हमारी कविता का शीर्षक है सावित्री। जो पतिव्रता नारी थी, उनकी प्रेम कहानी कुछ ऐसी थी कि एक बार वो तालाब में नहाने के लिए जाती हैं अपने सखियों के साथ। तालाब के किनारे एक लकड़हारा वृक्ष काट रहा था, जिससे उन्हें प्रेम हो जाता है। घर पर आकर अन्न जल भोजन का त्याग करती हैं। जब परिवारजनों को उनके दुख का कारण पता चलता है तो वहां नारद जी आते हैं और उनको पता चलता है कि लकड़हारे से ये प्रेम करती हैं। वहां से बात शुरू करती हूँ मैं, सुनिएगा। है हर गुणों में पुरुष बेमिसाल, पर एक बात की रखना तो याद, सत्य कहता हूँ मैं वो मर जाएगा साल भर के बाद। सावित्री यूं लगी कहने हाथ जोड़ के, मैं जी नहीं सकती सत्यवान को छोड़ के। जीने मरने की कोई राह नहीं है, हो जाऊंगी विधवा मुझे परवाह नहीं। सत्यवान लकड़हारा है जानती हूँ मैं, फिर भी उनको ही अपना पति मानती हूँ मैं। सत्यवान को अच्छी तरह पहचान चुकी हूँ, कसम भगवान की अपना पति मान चुकी हूँ। मानी न एक सभी ने मना लिया, एक रोज शादी सत्यवान से रचा लिया। शादी रचा के जंगल में जाके रहने लगी पति के संग, तूफान में भी तान दिया प्यार का पतंग। हंस हंस के हुक्म पति का बजाती थी रात दिन, दुख में भी मग्न रहती थी वो नारी सुहागिन। महल की रानी झोपड़ी में जाके बास की, दिन रात थी सेवा में ससुर और सास की। पर नारद मुनि की बात उसे नहीं थी भुलानी, दिन जिंदगी की गिनती चली सत्य की रानी। जिस दिन बीता एक साल सुनिए ध्यान से, सत्यवान चला जंगल में लकड़ी काटने। हंस के पकड़ के पति का हाथ, आज मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। पति व पत्नी दोनों पहुंचे जंगल में जाए कर, जैसे सत्यवान पेड़ पर चढ़ा गिरा चकराए कर। सावित्री ने लोग उसे अपने आंचल में लिया, हे ईश्वर तुमने यह झटका मुझको कैसा दिया। फिर लिटाकर लगी सर को दबाने, यमराज के बेकार गए सारे बहाने। कुछ देर इंतजार यूं यमराज ने किया, फिर प्राण सत्यवान का मुट्ठी में लिया। प्राण लेके अदमपुर की राह ली, तब दामन पकड़कर सावित्री इस तरह बोली, छीना सिंदूर तूने मेरा कुछ सोचा विचारा नहीं। बिना पति के मैं रहूंगी कैसे, बिना पति का गुजारा नहीं। यमराज ने रुक कर मुख को नहीं मोड़ा, सावित्री ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। कुछ दूर यमराज आगे को जैसे जाते हैं, सावित्री को पीछे देखकर खड़े हो जाते हैं। बोले कोई वर मांग ला घर लौट जा भगवान के लिए, ये परिश्रम तुम्हारा निष्फल जाएगा जो तुम कर रही हो सत्यवान के लिए। सावित्री बोली वरदान अगर देना है तो दे ही दीजिए, इकलौती बेटी हूँ अपने बाप की, 100 पुत्र मेरे बाप को वरदान दीजिए। वरदान दे के यमराज आगे को जैसे बढ़ते हैं, सावित्री को फिर पीछे आते देख कर खड़े हो जाते हैं। सावित्री बोली अगर मेरे सास ससुर का मिल जाता तख्त ताज, तो भी शायद बन जाता मेरा थोड़ा काज। वरदान देके यमराज जैसे फिर से आगे को बढ़े, सावित्री को देखकर गुस्से से हो गए खड़े। बोले तूने मन में अपनी ऐसी क्या ठानी है, कहीं नुकसान न पहुंचा दे जो तेरी नादानी है। सावित्री बोली अंतिम वरदान ये पाऊंगी, कसम भगवान की अपने घर को लौट जाऊंगी। मैंने दान किया है अपना पति, खुशी से आप उन्हें ले जाओ। मेरे जीने का कोई सहारा, 100 पुत्रों की आशा मुझको दिलाओ। यमराज ने गुस्से में सोचा न समझा, झुझला के वरदान को दे दिया। सावित्री ने खुशी से उसे स्वीकार कर लिया। वरदान दे के यमराज आगे को बढ़े जैसे, सावित्री ने कहा बिना पति के 100 पुत्र होंगे कैसे। यमराज फंसे ऐसे जाल में कि देना पड़ा प्राण उन्हें अंतकाल में। एक वो भी थी भारत की नारी, जिसने मृत्यु का पलट दिया पासा। पढ़ के कहानी हम याद करते उनकी भावनाओं का झांसा।